हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाले आकाश मिश्रा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोई एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 5th 6th और 7th को। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन होज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी होता है। अब कह रहा है कि जिसकी हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक गार्डन है जिसका पेरीमीटर का हाफ जो है, जिसमें उसकी लेंथ जो है वह 4 ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, वह 36 मीटर है उसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है और हाफ क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी का हाफ इक्वल टू 36 मीटर हमें दिया गया है। 36 मीटर गिवन है। अब कह रहा है कि अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 36 इज इक्वल टू एल प्लस बी आएगा। अब कह रहा है कि जिसकी लेंथ 4 ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, मतलब कि लेंथ क्या है? ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो मतलब ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ए हो गया। अब हमें एक इक्वेशन ये पता है, एक सेकंड इक्वेशन पता है। अब हमें लेंथ की वैल्यू पता है, तो पुट एल इज इक्वल टू बी प्लस 4 इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या आएगा? तो 36 इज इक्वल टू एल प्लस बी है। एल क्या है? बी प्लस 4, बी प्लस 4 प्लस बी, तो क्या आएगा? 36 इधर है इज इक्वल टू, ये 2 भी हो जाएगा, 2 भी और प्लस 4। अब 4 इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। अब 36 माइनस 4 क्या होता है? 32 इज इक्वल टू 2 भी। अब 2 जो है यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 32/2 इज इक्वल टू बी। तो 32/2 क्या आएगा? 16। मतलब ब्रेथ हमारी 16 हो गई। अब हमें क्या है? ब्रेथ की वैल्यू पता चल गई और हमें लेंथ की भी वैल्यू पता है b प्लस 4, तो हम लेंथ में b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो l की वैल्यू b इज इक्वल टू 16, पुट b इज इक्वल टू 16 इन सेकेंड इक्वेशन, तो क्या आएगा? l की वैल्यू क्या है? b प्लस 4, b की वैल्यू 16 है और प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। मतलब कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू लेंथ की 20 और ब्रेथ की 16 मीटर हो गई। तो हमारा 5th क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन को करते हैं। हमें 6th क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन दी लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमें एक ऐसे लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब कह रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक और मतलब अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल सच दैट कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जब उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ए आए। पहला दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि जब ग्राफ पे प्लॉट करें इस इक्वेशन, एक ऐसा अनदर इक्वेशन लिखना है कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब मतलब कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो यहाँ पर एक A1 क्या लेंगे हम? 2 लेंगे और A2 B2 क्या B1 क्या लेंगे? 3। अब हमें एक ऐसा रेशियो बनाना है कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। तो हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर लिख दें 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। कैसे?
जैसे देखते हैं कि क्या है, कह रहा है कि 2x प्लस 3y, यहाँ पर मतलब 2x प्लस 3y माइनस 8 है इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब कह रहा है इंटरसेक्टिंग कैसे होंगे, क्योंकि देखो a1 क्या है यहाँ पर 2, a2 क्या है 3, 2/3 डज नॉट इक्वल टू होने चाहिए। अब यहाँ पर b1 क्या है 3 और b2 क्या है 2, मतलब कि 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/2। ये तो पता है। आप इसमें कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6x प्लस 4y माइनस 10 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको ऐसा लिखना है कि जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वह लाइन इंटरसेक्टिंग आए। अब सेकेंड देखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है जब जब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अब मतलब कि हमारी ए और बी की वैल्यू सेम हो बट सी की वैल्यू सेम ना हो। तो कैसे, जैसे यहाँ पर 2 है तो हम इसको क्या लिख देंगे, चाहे 2x लिख लेते हैं प्लस 3y लिख लेते हैं, यहाँ पर हम प्लस 8 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। कैसे, जैसे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2x है, यह इक्वेशन है, और एक और इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब a1/a2 क्या है 2/2 इज इक्वल टू b1/b2 क्या है 3/3 इज इक्वल टू c1/c2 क्या है -8/8। अब 2/2 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू 3/3 1 होगा, सही है। अब 8 1 जा, अब -1 रहेगा इधर, माइनस साइन है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू। तो मतलब कि पैरेलल लाइन का हो गया। अब कॉन्सिडेंट का देखते हैं गाइस। आप इसमें कोई और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही लें 3 ही लें, आप 5 6 7 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा लीजिएगा कि लाइन पैरेलल आए। अब हम कॉन्सिडेंट का देते हैं। कॉन्सिडेंट का क्या आएगा, कॉन्सिडेंट आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब कि a1/a2 इन सबका रेशियो सेम होना चाहिए। अब अगर हम सीधे यही क्वेश्चन उतारते हैं, जैसे हो गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अगर हम यही क्वेश्चन उतार दें तब भी हमारा रेशियो क्या आएगा 2/2 1, 3/3 1, -8/8 -8 1, मतलब कि हमारा रेशियो सेम आ रहा है। तो अब एक कॉन्स्टिटेंट लाइन हो गई। अब इसकी जगह पे 4 6 16 -16 भी ले सकते हैं। तो ये थे 6 क्वेश्चन। अब गाइस आप कमेंट करिएगा इन तीनों पार्ट के, आप एक अलग अलग इक्वेशन लिख के आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं समझूं कि आपको समझ में आया। कोई और अनदर इक्वेशन लिख के आप उसे कमेंट करिएगा। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, 7th क्वेश्चन कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें इन दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है और डिटरमाइन करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ट्रायंगल के फॉर्म में आएगा। कैसे, formed by these line and the x-axis and shade the triangle region, मतलब कि जैसे हम इसको प्लॉट करते हैं, एक इक्वेशन क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब गाइज इसको आप ग्राफ पे खुद से प्लॉट करिएगा। इसमें क्या आएगा गाइज, दरअसल आप जब इसको प्लॉट करेंगे, मैं आपको इसको प्लॉट नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्लॉट करके दिखाया है। आप इसे खुद से प्लॉट करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर इसका मैं जो ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। इसका ग्राफ आएगा, जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, ये कुछ लाइन इस प्रकार जाएगी, कुछ जैसे ऐसे इस प्रकार गई, या कुछ ऐसे जाएगी, मतलब कि दोनों लाइन को जब प्लॉट करेंगे तो ऐसे आएगी, इंटरसेक्टिंग करेगी।
तो मतलब कि इंटरसेक्ट हमें कहा गया है कि इसके कोऑर्डिनेट को हमें मतलब वर्टिसेस को बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्टिस होगा, यहाँ पर कौन सा वर्टिसेस होगा, यहाँ पर कौन सा वर्टिसेस होगा। हमें इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट को बताना है। अब इसमें बताया कि एक मतलब कि इसका ट्रायंगल का रूप लिया नहीं है, जैसे ये है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कैसे ट्रायंगल का रूप लिया, तो ये ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक एक्स एक्सिस भी तो है। हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे बनेगा और ट्रायंगल का दो मतलब कि और साइड रहेंगे, जैसे आपको बताया गया है ना। ये देखिए कहा गया है फॉर्म बाई दीज लाइन एंड दी एक्स एक्सिस एंड शेड दी ट्रायंगल रीजन। तो आप जब ये ट्रायंगल हो जाएगा तो आप इसको शेड कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। आप इसको खुद से करिएगा। मैंने आपको बताया कैसे ग्राफ पे किया जाता है। अभी मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू अभी आएगी नहीं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।